मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। भारत की दशा वर्तमान में क्या है ये हम सभी जानते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी के हालत बुरे हैं। अगर कुछ वर्गों को छोड़ दें तो बीजेपी के शासन में लोगों की स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है। बीजेपी सरकार 15-15 लाख खाते में देने के अलावा 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन इन 7 सालों में ना ही लोगों के खाते में 15 लाख आए और ना ही युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां। भारत युवाओं का देश है और भारी युवा वाले देश में इतनी भयानक बेरोजगारी है कि इंजीनियरिंग की डिग्रियां लेकर युवा झाड़ू पोछे जैसे काम करने पर मजबूर हैं। कोरोना का प्रभाव विश्व के लगभग सभी देशों में रहा, लेकिन इस महामारी का फायदा जितना यहाँ के नेताओं ने उठाया है उतना किसी भी देश के नेताओं ने नहीं उठाया होगा। इस 2.5 साल में कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों, गरीबों और देश के बेरोजगार युवाओं पर हुआ है। सरकार ने इन 2.5 सालों में चुनाव करवाए, करोड़ों की भीड़ लेकर रैलियां करवाई, लेकिन कोविड-19 के डर से ना ही स्कूल खोले, ना ही वैकेंसी निकाली और ना ही कोई परीक्षाएं ली, जिसका नतीजा ये रहा कि दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर 7.9% तक पहुंच गया। बताते चले कि मुंबई स्थित सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने बेरोजगारी से संबंधित डाटा तैयार करती है। इसमें अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं द्वारा बेरोजगारी पर बारीकी से नजर रखी जाती है, क्योंकि सरकार मासिक आंकड़े जारी नहीं करती है। बीते 3 जनवरी को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर दिसंबर में 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इसके लिए बड़े पैमाने पर कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रॉन माना जा रहा है। इस संबंध में जारी रिपोर्ट में कहा गया कि कई राज्यों में ओमिक्रॉन के मामलों में वृद्धि के बाद देश में आर्थिक गतिविधि और उपभोक्ता भावना प्रभावित हुई है। अगर भारत के ग्रामीण और शहरी इलाकों की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 9.3% हो गई, जो पिछले महीने अर्थात नवंबर 2021 में 8.2% थी। इसके अलावा ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.4% से बढ़कर 7.3% हो गई। गौरतलब है कि मई 2021 में भारत में बेरोजगारी दर सबसे अधिक दर्ज की गई थी। इस महीने में यह 11.84% के उच्च स्तर पर पहुंची थी, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा घटकर 8.3% और नवंबर में यह 7% पर पहुंच गया था। लेकिन अब फिर से इस पर बढ़ोतरी देखी जा सकती है, क्योंकि 7% बेरोजगारी दर दिसंबर के अंत तक बढ़कर 7.9% तक पहुंच चुकी है। भारत में युवाओं को उनकी योग्यताओं के अनुसार नौकरी देने में सरकार विफल रही है। नए वैकेंसी की बात करें तो 2019 की रेलवे ग्रुप डी और NTPC को छोड़कर कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई। RRC ग्रुप डी 2019 का फॉर्म निकाली आज 2.5 साल होने लगे हैं, लेकिन अभी तक इसकी परीक्षाएं नहीं ली गई। अभ्यर्थी परीक्षा फॉर्म के नाम पर 500 रुपए भरकर बैठे हैं, लेकिन रेलवे परीक्षा बोर्ड को मानो इसकी कोई चिंता ही नहीं है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज युवा वर्ग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए वे मजबूरन बीजेपी हटाओ देश बचाओ जैसे पोस्टर लिए सड़कों पर बैठे हैं। फिर लौटूंगी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। जय संविधान, जय भारत।